दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की दिखा रहे हैं और जो पुरी के गजपति होते हैं वो सोने की झाड़ू से आगे साफ करते चलते हैं रास्ता और उसी के साथ साथ लयबद्ध तरीके से रथ भी जगन्नाथ का आगे बढ़ता जाता है और जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि रथ का आपने जिक्र किया ये बताते हुए, और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए कि हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। खास तरीके की लकड़ी से जगन्नाथ जी के लिए एक नया रथ बनाया जाता है। पुराना रथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है और इसके साथ ही हजारों कारीगर कई महीनों पहले से लगते हैं और उस रथ को इतना खूबसूरत तरीके से बनाते हैं जिसकी झलक इस खास मौके पर देखने को मिलती है। सीधा आपको रांची लिए चलते हैं। धनंजय मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। धनंजय, ओवर टू यू। वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कितना बढ़ चढ़कर उत्साह आपको श्रद्धालुओं के बीच में नजर आ रहा है। पूर्णिमा, सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए 335 साल से लगातार रांची के जगन्नाथपुर धाम से, यहाँ से जगन्नाथपुर जगह का नाम है और यहाँ से ही भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर सवार होते हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र भैया विराजमान है और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे, भक्त दर्शन कर रहे हैं। देखिए तीनों देवता उपवास में बैठे हुए। मौसी बाड़ी तक जाना है। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता होता है। कहा जाता है कि साल में एक बार जब निकलते हैं मंदिर से और अपनी बहन सुभद्रा को मौसी बाड़ी तक लेके जाते हैं तो साथ में बड़े भैया बलभद्र रहते हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ मौजूद रहते हैं और उनको साथ में ले जाके मौसी बाड़ी तक लोगों को दर्शन देते हैं। जो मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं, सड़कों पे आकर भगवान जगन्नाथ के साल में एक बार जब निकलता है रथ तो यहाँ भगवान दर्शन देते हैं। और जहां तक वो तस्वीर दिखेगी, हजारों की संख्या सुबह 4 बजे से भक्त रांची के जगन्नाथपुर इस ग्राउंड में, इस रोड सड़क पर मौजूद हैं। अभी जो जानकारी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर में पहुंचेंगे, उसके बाद रथ को खींचा जाएगा। राज्यपाल महोदय पहुंचेंगे, केंद्रीय रक्षा राज्य राजनाथ, केंद्रीय रक्षा राज्य पहुंच चुके हैं। तो वो तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं जल्दी से आपके पास धनंजय एक बार फिर से मैं आऊंगी और फिर उसके बाद वापस हम इन तस्वीरों का रुख करेंगे। जल्दी से मैं एक बार राजीव कमल के पास चलती हूँ, पटना में मौजूद है। फिर साजिद मैं आपके पास आती हूँ। राजीव, जो कथाएं हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, आज किस तरीके से उन लीलाओं का स्मरण वहां पर मौजूद श्रद्धालु कर पा रहे हैं? आपका एहसास क्या है वहां पर मौजूद रहते हुए जब भव्य जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर पटना की बात करें तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से रथ वो निकल चुकी है। सम्राट चौधरी मौजूद थे, कुछ मुख्यमंत्री मौजूद थे, कई मंत्री भी मौजूद थे उनके साथ। और अभी हम यही इस्कॉन टेम्पल है, जो पटना का इस्कॉन टेम्पल है, और यहीं से जो यात्रा निकलती है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की यात्रा चलती है। ये ठकुरबाड़ी तक जाती है, गर्दनीबाग ठकुरबाड़ी तक ये यात्रा जाती है। और यात्रा से पहले देख सकते हैं यहाँ ये रथ यात्रा जो यहाँ से निकली है तब भी यहाँ लोग मौजूद है और एक तरीके से जो भाव है जो यात्रा निकलती है, हमेशा आपको कहते हैं कि पटना की ये कि इस्कॉन टेम्पल से वो निकलती है यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी चलती है। लोग तैयारी में जुटते हैं, जो यहाँ पर वो भी पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं और लोग अभी भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि आत्मा से एक तरीके से इस यात्रा में रहते हैं। बड़ा भक्तिमय रहना है, नाच गान होता है, तो पूरा धूमधाम से यहाँ से यात्रा निकल रही है। यात्रा के जो तैयारी जो पहले से की गई, यात्रा पहले यहाँ से निकल गए लोगों को, लेकिन लोगों में भाव जो है अभी भी वही है। अभी भी जो यहाँ लोग हैं वो मौजूद है, महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर सभी यहाँ एक तरीके से मंदिर के बाहर प्रांगण में मौजूद है और मंदिर के अंदर भी बहुत भारी संख्या में भीड़ है, लोग यात्रा पर है। यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ भाव है उसको लेकर जगन्नाथ यात्रा को लेकर चाहे पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं आती हूँ आपके पास। राजीव, नोएडा चलते हैं साजिद मेवाती के पास। और साजिद, आज का वो दिन रहता है जब प्रभु जगन्नाथ 4 दीवारी में न रहकर अपने भक्तों के बीच में पहुंचते हैं, तो ये एहसास कैसा वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच में इस वक्त आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए सुबह से ही भारत 24 अपने दर्शकों को जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत और तैयारियां पूरी तरह से दिखा रहा है। अभी भी मैं नोएडा इस्कॉन मंदिर को जाने वाली यात्रा के पास ही खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से जो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। जो भक्त है वो काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही रथ को तैयार किया जा रहा था और भगवान जगन्नाथ के
रथ पर विराजमान किया गया, जिसके बाद यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और आस्था के अनुसार पूजा अर्चना और भक्ति के गीत शुरू हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि आज नोएडा पूरी तरह से पुरी की तरह नजर आ रहा है, उड़ीसा वाले कल्चर में नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, सड़कों पर नाच रहे हैं, जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज भगवान जय जगन्नाथ की चारों तरफ चर्चा है और सुबह से ही इस तरह से माहौल नजर आ रहा है। नोएडा में पूरी तरह से चारों तरफ जय जगन्नाथ के नारे नजर आ रहे हैं।